वेला महावीर के सामने आ जाती तो महावीर यही कहते कि यदि मैंने मन वचन काया से, यदि मैंने सपने में भी विचार में भी अगर किसी का वध किया हो, किसी को कष्ट पहुंचाया हो, तो इस दुनिया से मेरा नामो निशान मिट जाए, इस दुनिया से मेरा नामो निशान मिट जाए। अगर मैंने किसी चींटी के भी नुकसान का विकल्प या विचार भी अपने दिमाग में लाया हो तो जो व्यक्ति अहिंसा को इतनी बारीकी के साथ जीकर चला गया, निश्चित तौर पर वो सारे संसार का मित्र है, सारे संसार का कल्याण चाहने वाला है। इसलिए महावीर एक ऐसे तीर्थंकर हैं जिनको कि हम विश्व शांति के प्रवर्तक कहेंगे, विश्व प्रेम के प्रवर्तक कहेंगे, विश्व भाईचारा के हम पुरोधा कहेंगे, अग्रगण्य कहेंगे, आदि पुरुष कहेंगे। हम सभी लोग अहिंसा के हिमायती हैं। मैंने कहा था कि जीवन का प्रबंधन हम सब लोगों को करना होगा, जगत का प्रबंधन हम सब लोगों को करना होगा, और जीवन और जगत के प्रबंधन के लिए ही, जीवन और जगत के संबंधों को वीणा के तारों की तरह साधने के लिए ही हम सब लोगों को अहिंसा की शरण में आना होगा। केवल पाठ्य पुस्तकों की शिक्षा से अब काम नहीं चलने वाला। हम सब लोगों को जीवन के पाठ पढ़ने होंगे, जीवन की पाठशाला में पढ़ाई करनी होगी, और जीवन की पाठशाला हम सब लोगों को यही सिखाती है कि अपने जीवन में पहला चरण ही अहिंसा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कहते हैं कि कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के पास पढ़ाई किया करते थे, तो पुरानी कहानियां बताती हैं कि द्रोण ने पाठ दिया, क्षमाम कुरु, क्षमा करो। तो बिल्कुल सीधा सरल वाक्य है कि क्षमा करो, माफ कर दो। तो कहते हैं कि द्रोण ने अगले दिन सभी लोगों से पाठ पूछा तो सभी लोगों ने खड़े हो करके सुना दिया, लेकिन एक अकेला युधिष्ठिर वो ये पाठ न सुना सका। तो गुरु ने कहा कि तुमने अपना पाठ नहीं सुनाया। तो जवाब मिला, गुरुजी अभी पाठ पूरा याद नहीं हो पाया है। गुरुजी ने सोचा मंदबुद्धि बालक होगा, सो याद न कर पाया होगा, कल पूछेंगे। दूसरे दिन फिर पूछा, लेकिन फिर भी यही जवाब मिला, गुरुजी कोशिश कर रहा हूं याद करने की। अब चूंकि एक राजकुमार थे युधिष्ठिर जी, इसलिए ज्यादा कुछ गुरु भी बोल नहीं पाते थे। लेकिन दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी जब पाठ नहीं सुना पाए तो आखिर गुरु को तेजी आ गई और उन्होंने युधिष्ठिर के कान मरोड़ करके और 2 चांटे टिका दिए। और जैसे 2 चांटे पड़े कि वो चुपचाप जाकर के बैठ गए। और गुरुजी ने डांटते हुए कहा, बता याद हुआ कि नहीं। खड़े हुए, हाथ जोड़कर युधिष्ठिर जी ने कहा, गुरुदेव अब मुझे पाठ याद हो गया है। गुरुजी ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, 2 लातें पड़ी तो ही तुम्हें अक्ल आई। युधिष्ठिर जी ने कहा, गुरुदेव पाठ तो मुझे उसी समय याद हो गया था जिस समय आपने सब विद्यार्थियों को प्रदान किया था, पर वो पाठ कैसा पाठ कहलाएगा जो पाठ हमारे जीवन में चरितार्थ ना हो पाए। तो अभी तक ऐसा कोई प्रसंग नहीं बना था जिसकी वजह से मैं ये कह सकूं कि हाँ मुझे पाठ याद हो गया है। आज गुरुदेव ऐसा प्रसंग बना, आपने मुझे डांट लगाई, मुझे चांटा मारा, तब मैंने अपने मन को समझा, अपने मन को पहचानने की कोशिश की और मुझे लगा कि हाँ वास्तव में ही मुझे गुरुजी की मार से गुस्सा नहीं आया। तो मुझे लगा हाँ क्षमाम कुरु, मैंने क्षमा कर दिया है, क्षमा तत्व मेरे जीवन में आचरित हो गया है। तो मैंने तत्काल कह दिया, हाँ गुरुदेव अब मुझे पाठ याद हो गया है। कहते हैं गुरु द्रोण ने अपने जीवन में पहली दफा युधिष्ठिर की पिटाई की थी और वही उनकी अंतिम दफा की पिटाई हो गई, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ये बालक केवल
पाठों को याद करने के लिए स्कूल में नहीं आया है, ये जीवन के पाठ सीखने के लिए इस विद्यालय में, इस गुरुकुल में आया है। तब युधिष्ठिर भले ही पांडवों में बहुत ज्यादा निपुण नहीं रहे थे, शस्त्र विद्या बहुत ज्यादा अर्जुन की तरह नहीं सीख पाए थे, भीम की तरह ताकत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद द्रोण हमेशा उनकी इज्जत करते थे। और इतना ही नहीं, इसकी असली परीक्षा तब होती है कि जब युद्ध के मैदान में, महाभारत के प्रांगण में हाथी का वध कर दिया जाता है, तब कहा जाता है कि अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा। और भीम चिल्लाकर कहता है अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तब कहते हैं, द्रोण कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया हो, लेकिन हां, तुम लोगों का तो मुझे कोई भरोसा नहीं है, पर यदि युधिष्ठिर अपनी ओर से यह कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया, तो मैं इसी समय अपने शस्त्र अस्त्र का त्याग कर दूंगा। सबके सामने समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि युधिष्ठिर किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलते थे। उन्हें मौत कबूल थी, क्योंकि वो द्रोण के पास पढ़ा हुआ एक ऐसा छात्र था जिसने केवल किताबों के पाठ नहीं पढ़े थे, वरन जीवन के पाठ पढ़े थे। वो जीवन की पाठशाला में पढ़कर आया हुआ छात्र था। आखिर मजबूर होकर के, क्योंकि उसकी पूरी सेना अपने गुरु के सामने, द्रोणाचार्य जी के सामने परास्त हो रही थी और उनको अपने सामने मौत दिखाई दे रही थी, तो आखिर मजबूर होकर के अपने भाइयों के सामने उसे ये आधा झूठ बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। तो अश्वत्थामा हतः ये तो उन्होंने जोर से कह दिया, नरो वा कुंजरो वा धीमे से कह दिया। कहते हैं युधिष्ठिर ने अपने जीवन में प्रबल पुण्य संजोए थे, लेकिन एकमात्र इस झूठ का दाग उनके जीवन भर लगा हुआ रह गया। और कहते हैं द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया, और अश्वत्थामा युधिष्ठिर का बहुत चहेता था, लेकिन एकमात्र इस कारण वो उनका दुश्मन हो गया, क्योंकि तुमने छल किया मेरे पिता के साथ और झूठ का उपयोग करते हुए मेरे पिता का वध करवाया। तो जीवन के पाठ पढ़ने वाले वो लोग थे। सांच झूठ, 100 में से अगर कोई व्यक्ति एक बार भी झूठ बोल जाता है तो 99 पर पानी फिर जाया करता है, क्योंकि 99 बार व्यक्ति सत्य बोलता है तो 99 बार उसकी कसौटी नहीं होती, लेकिन जब आदमी की कसौटी होती है उस समय अगर आदमी फेल हो गया, असफल हो गया, तो 99 दफा भी वो असफल ही कहलाएगा। पर एक बात तय है कि वो लोग जीवन के पाठ पढ़ने वाले लोग थे, और हम लोग भी अहिंसा के अगर पाठ पढ़ते हैं, जीवन के प्रबंधन के अगर पाठ पढ़ते हैं, तो हम लोगों को अहिंसा को किस तरीके से अपने जीवन में जिया जा सकता है, इसके पाठ पढ़ने होंगे, इसकी कक्षा में शामिल होना होगा, और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अहिंसा को, नॉन वायलेंस को किस तरीके से जिया जा सकता है, इसका तजुर्बा हम लोगों को लेना होगा। सामान्य तौर पर अपन सभी लोग पानी छानकर पीते हैं, यह अहिंसा का पहला पाठ है। सामान्य तौर पर मांसाहार का पूरी तरह वर्जन करते हैं, यह अहिंसा का दूसरा पाठ हुआ। रात्रि भोजन से अधिकांशतः बचने की कोशिश करते हैं, यह अहिंसा का तीसरा पाठ हुआ। किसी भी प्राणी का वध नहीं करते, यह अहिंसा का चौथा पाठ हुआ। तो जो पाठ आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ चुका हूं, तो जो पाठ आम व्यक्ति में अपने आप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, आज हम उन पाठों की चर्चा नहीं करेंगे, वरन अहिंसा को किस तरीके से सहज सरल रूप के साथ जिया जा सकता है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। अहिंसा को जीने का पहला मंत्र है, और वह है अपने प्रत्येक कार्य को सावधानी से करो। अगर हम सावधानी से करेंगे तो हमारे द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी हिंसा नहीं होगी। लापरवाही करते ही बोलेंगे तो बोलने में चूक हो सकती है, खाना बनाएंगे तो हाथ जल सकता है,
चलेंगे तो ठोकर लग सकती है। यह सब असावधानी के कारण हुआ करता है। इसीलिए प्रचलित कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यानी कि एक चूक होते ही आदमी 100 किलोमीटर रास्ता पूरा सावधानी से पार कर गया, पर अचानक टक्कर लगी और कार खाई में जा गिरी। किस वजह से? सावधानी चूक गई, असावधानी हो गई। तो 100 किलोमीटर अगर तुम चले तो इसलिए चल पाए क्योंकि तुम सावधानी से चले, और चोट लग गई तो इस वजह से लग गई क्योंकि उस पल, उस मिनट तुम असावधान हो गए। तो जीवन के प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक कदम पर जिसकी जरूरत है वो है सावधानी। अपन इसी सावधानी को ही दूसरी भाषा में कहेंगे सचेतनता, इसी सावधानी को ही दूसरी भाषा में कहेंगे जागरूकता, अवेयरनेस। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। कुल मिलाकर के लोग समझते हैं कि धर्म अध्यात्म की बातें या उनके शब्द बहुत ऊंचे होते होंगे। मेरी समझ से सावधानी कह दी यानी अपने आप सचेतनता आ ही गई है, तो सावधानी पूर्वक प्रत्येक कार्य को संपादित करना, इसी का नाम है अहिंसा को जीवन में आचरित करना। तो कुल मिलाकर पहला मंत्र हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए और वो है सावधानी। जरा आप बताइए कि अगर हम सेविंग कर रहे हैं और गाल पर कट लगा, क्या इसलिए लगा कि हम ब्लेड से सेविंग कर रहे थे? अगर ब्लेड से सेविंग कर रहे तो पूरा गाल ही छिल जाना चाहिए, पर छिलता कहीं एक ही जगह से है। क्यों छिला? बाकी जगह पर सावधानी से सेविंग की और एक जगह सेविंग करते करते अचानक ध्यान बंट गया, हम चूक खा गए, असावधानी हो गई, किसी ने हमें पुकारा और हमारा ध्यान उधर चला गया, या कमरे में कोई आया और उसकी आहट से हमारा ध्यान बंट गया और कट लग गया। और जो भी व्यक्ति पूरी सावधानी से शेविंग करता है उसको कभी कट नहीं लगता। हम खाना खाते हैं तो रोज तो हमारे गाल दांतों के बीच में नहीं आते हैं, पर साल 6 महीने में एक आध बार हमारे गाल हमारे दांतों में आ जाया करते हैं। कब आते हैं? तब आते हैं जब सावधानी हट जाती है। हम चलते हैं सड़क पर, रोजाना कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, पर कभी भी पांव की पांव को ठोकर नहीं लगती। पर कभी ऐसा दिन आता है कि पांव से पांव को ठोकर लग जाती है। कोई पूछता भाई कैसे गिरे? यार अपनी ही वजह से गिर गया।